नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपके लिए लेकर आए सीधी और सटीक खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और सदन में सबसे तीखी तकरार। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तीखा हमला बोल दिया। भर्ती व्यवस्था को लेकर सत्ता के पुराने तरीकों तक योगी आदित्यनाथ ने चचा शिवपाल का नाम लेकर ऐसा वार किया कि सदन कुछ पल के लिए सन्न रह गया। कहा कि भर्ती व्यवस्था बिगाड़ने में आप मास्टर थे। ये तंज नहीं था, ये सीधे सियासी हमला था। और सीधी रिपोर्ट। भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं। इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज सियासी रणभूमि बन गया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। भर्ती से लेकर माफिया, नकल से लेकर दंगे, सब पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सीधा और बेहद आक्रामक हमला देखने को मिला। सवाल ये है, क्या यह सिर्फ जवाब था या 2027 का ट्रेलर? सदन में सपा पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, चचा शिवपाल पर तीखा हमला, पीडीए पर योगी का निशाना, पेपर लीक, भर्ती जातिवाद पर बात। सदन के चौथे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो किया जिसकी विपक्ष को शायद उम्मीद नहीं थी। एक एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि पूरे सपा शासनकाल का लेखा जोखा पटल पर रख दिया। और उनके निशाने पर थे नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और अखिलेश यादव के चचा सपा महासचिव शिवपाल यादव। योगी का लहजा बदला हुआ था, आवाज में गुस्सा और शब्दों में बात। इतना ही नहीं, योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए ऐसा तंज कसा कि सदन में सन्नाटा छा गया। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है? भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं। इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार। हर व्यक्ति बेहाल था। उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। योगी का ऐलान साफ था, जैसे माफिया की कमर तोड़ी वैसे ही नकल माफिया को भी खत्म कर देंगे। और फिर आया वो बयान जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच लकीर और गहरी हो गई। योगी बोले, आदत आपने बिगाड़ी थी और जब कोई हेकड़ी दिखाता है तो हम उसकी हेकड़ी ठीक करते हैं। जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सियासी चेतावनी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी नहीं छोड़ा। योगी ने सीधे कहा, आज उत्तर प्रदेश में ना दंगा है ना अराजकता है। और ये इसलिए नहीं कि हालात अपने आप सुधरे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब अपराधी जानते हैं कानून हाथ में लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अराजकता और बेमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। प्रदेश की छवि अराजकता की थी और स्थिरता की थी। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब योगी ने साफ कर दिया,
उनकी सरकार का एजेंडा दो टूक है, सज्जनों को सुरक्षा और दुर्जनों को ठिकाने। ना जाति देखी जाएगी, ना चेहरा, ना रसूख। जो कानून तोड़ेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। योगी के इन तीखे हमलों के बाद विपक्ष बैकफुट पर नजर आया। सदन में शोर शुरू हुआ, लेकिन जवाबों में धार नहीं दिखी। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।